हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की नीचे दी गई अवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इन अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करके सही उत्तर चुनें। एक, स्पोरोजोइट्स रक्त प्रवाह को छोड़कर मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। दो, मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में उपस्थित स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। तीन, परजीवी आरबीसीज में अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जिसके फलस्वरूप आरबीसीज फट जाती हैं और ज्वर के चक्र आरंभ हो जाते हैं। मुक्त हुए परजीवी नई आरबीसीज को संक्रमित करते हैं। चार, यकृत कोशिकाओं में परजीवी अलैंगिक प्रजनन करते हैं और अंततः कोशिकाएं फट जाती हैं। पांच, आरबीसीज में दो प्रकार के गैमेटोसाइट्स अर्थात माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स विकसित होते हैं। छह, एक संक्रमित व्यक्ति से मादा एनाफ्लीज मच्छर गैमेटोसाइट्स को रक्त भोजन के रूप में ग्रहण करती है। सात, परजीवी की परिपक्व संक्रमित अवस्था अर्थात स्पोरोजोइट्स आंत्र से बाहर निकलते हैं, मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। आठ, परजीवी का निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। यहाँ विकल्पों में चार अलग अलग क्रम दिए गए हैं और इनमें से हमें सही क्रम को चुनना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। यहाँ पर हम जो मलेरिया का मुख्य रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र को देखेंगे। प्लाज्मोडियम जो होता है वह मनुष्यों में मलेरिया पैदा करता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया उत्पन्न होता है और यह जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वह इसके वाहक के रूप में कार्य करता है। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र दो पोषकों में पूरा करता है। इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य इसका जो एक परपोषी होता है वह मनुष्य होता है और इसका एक परपोषी मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। यह इन दो पोषकों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जिसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वह मनुष्य को काटता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर में इस मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसकी लार में जो प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होती है जिसे स्पोरोजोइट कहा जाता है वे उपस्थित होते हैं। अतः मच्छर के काटने से मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में जो स्पोरोजोइट होते हैं वे मनुष्य के रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। यानी जो सबसे पहला चरण होगा वह होगा दो, मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में उपस्थित स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। यहाँ पर यह पहला चरण है जैसा कि अभी हमने देखा, जो कि कथन 2 में लिखा गया है। अब यदि हम अगले चरण की बात करें तो यदि हम दूसरे चरण की बात करें तो जो दूसरा चरण है वह यह है कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वे रक्त प्रवाह को छोड़कर मनुष्य की यकृत कोशिकाओं को सबसे पहले संक्रमित करते हैं। ऐसा 1 में दिया गया है। स्पोरोजोइट रक्त प्रवाह को छोड़कर मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। अतः 2 के बाद जो चरण आएगा वह होगा 1। अब इन यकृत कोशिकाओं में ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और यकृत कोशिकाओं को इसकी वजह से यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं। ऐसा 4 में दिया गया है। यानी इसके बाद जो चरण होगा वह होगा 4। यकृत कोशिकाओं में परजीवी अलैंगिक प्रजनन करते हैं और अंततः कोशिकाएं फट जाती हैं। इसके बाद में यकृत से निकलकर ये आरबीसीज को संक्रमित करते हैं। ये परजीवी आरबीसीज में अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आरबीसी फट जाती है और ज्वर के चक्र आरंभ हो जाते हैं। मुक्त हुई परजीवी नई आरबीसी को संक्रमित करती हैं। यानी इसके बाद जो चरण आएगा वह होगा 3, क्योंकि यकृत के बाद में ये कोशिकाएं ये जो परजीवी होते हैं ये आरबीसी को संक्रमित करते हैं। अब इसके बाद में आरबीसी में 2 प्रकार के गैमेटोसाइट्स विकसित होते हैं जो कि नर तथा मादा युग्मकों को जन्म देते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट। अतः इसके बाद का चरण होगा 5। अब जब एक संक्रमित व्यक्ति को कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है तो ये गैमेटोसाइट्स जो रक्त में उपस्थित होते हैं ये उस मादा एनाफ्लीज में फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो छठा चरण है वह इसके बाद आएगा कि एक संक्रमित व्यक्ति से मादा एनाफ्लीज मच्छर गैमेटोसाइट्स को रक्त भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इसके बाद में जो परजीवी जिन्होंने मच्छर में अभी प्रवेश किया है
उनमें निषेचन तथा परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है, यानी जो लैंगिक प्रावस्थाएं होती है वे मच्छर के आमाशय में पूर्ण होती हैं। परजीवी का निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है, ऐसा 8 में दिया गया है। अब अंततः होता ये है कि जब निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद का परिवर्धन होता है तो परजीवी की परिपक्व संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट विकसित होती है। ये स्पोरोजोइट जो होते हैं ये आंत्र से बाहर निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, ऐसा 7 में दिया गया है। और इन लार ग्रंथियों से जब ये फिर से मादा एनाफ्रीज किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो यहाँ फिर से वही चरण शुरू हो जाएगा कि लार ग्रंथियों में जो स्पोरोजोइट होंगे वे मनुष्य के रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। अतः जो सही क्रम होगा वह होगा 2 से 1, 1 से 4, 4 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 8 और फिर 7। ऐसा विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा शेष अन्य सभी विकल्पों में दिए गए क्रम गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।